नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी निगाह में गद्दार कौन है? किसको आप कहोगे कि गद्दार है? अलग अलग समय में अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है गद्दार की। अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है पार्टी। मेरे वास्ते गद्दार की डेफिनेशन यह है कि जो अपने लाभ के वास्ते किसी दूसरे के साथ धोखा कर रहा है, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे वो कोई देश हो, वो गद्दार है। अपने लाभ के वास्ते दूसरे को धोखा दे। अमर सिंह राठौर राजस्थान के बहुत बहादुर शासक हुए, मेवाड़ के। उनके साला साहब ने उनको धोखा दिया मुस्लिम हुकूमत के साथ मिलकर और उनको मारने की कोशिश की। यह बात अलग है कि अमर सिंह राठौर मरते मरते भी अपने साला साहब के प्राण लेकर ही गए, तो वो एक गद्दारी थी। जब कोई फौजी, हिंदुस्तान का फौजी, हिंदुस्तान के राज दूसरे मुल्क को बेच दे, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो सेक्स के वास्ते हो। कोई सुंदर लड़की के जाल में फंस के बेच देता है और कोई पैसे के वास्ते फंस के बेच देता है, तो वो भी गद्दार है। लाभ चाहे पैसे का हो, चाहे सेक्स का, औरत का हो, है तो लाभ ना। आपने अपने छोटे से लालच के वास्ते मुल्क के साथ धोखा कर दिया। यही गद्दारी है, यही ट्रेटर है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल, आपका ख्याल थोड़ा अलग हो सकता है, परंतु यह तो आप मानो कि लाभ अपना देखता है गद्दार, नुकसान किसका हो रहा होता है इसका उसको कोई मतलब नहीं होता। जो सिर्फ अपने वास्ते ही जीता है वो गद्दार है। अपनी जिंदगी संवारने के वास्ते, चाहे वो देश हो, चाहे कोई आदमी हो, धोखा दे देता है, वो गद्दार है। तो भैया, जब एक पार्टी जो शासन कर रही यह देखती है कि अब हम जीतेंगे नहीं, तो वो लोगों को पैसा बांटते हैं लीगल तरीके से। जैसे किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया जाएगा 3 किश्तों में, 2-2 हजार रुपए की एक किश्त, यानी महीने का 500 रुपया। इलेक्शन के सिर्फ 4 महीने पहले यह अनाउंस किया और साथ ही साथ विद इन डेज यह किश्त भी भेज दी किसानों को। तो ये पैसा जो दिया गया, हालांकि गया तो सरकारी खजाने से और गया किसान की जेब में। ना देने वाला फार्मर है, ना लेने वाला फार्मर है। परंतु पीछे मोटिव क्या था? पीछे मोटिव था वोटें हासिल करना। ये अपने लालच के वास्ते, अपने लाभ के वास्ते देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो कोई पार्टी है, चाहे कोई आदमी है। यह गद्दारी है अपने छोटे से लाभ के वास्ते कि मैं इस बार फिर इलेक्शन जीत जाऊं, मैं फिर इस बार अपनी सरकार बना लूं। आप कभी 500 रुपया दे देते हो जन धन योजना में और कभी आप 6,000 रुपया दे देते हो सालाना, कभी गैस के सिलेंडर बांट देते हो। तो याद रखिए, यह भी एक अपने हित के वास्ते, अपने लाभ के वास्ते लिया गया फैसला है। अगर यह किसानों को ऐसे पैसा नहीं बांटते, अगर यह मुफ्त में गैस के सिलेंडर कनेक्शन नहीं देते, क्यों दी? सिर्फ इस करके ना, कहने के वास्ते यह है कि वो गरीब से गरीब जो गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकते थे, मैंने उनको मुफ्त में सिलेंडर दे दिया। जो खरीद ही नहीं सकता, एक बार आप दे दोगे, दोबारा तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी वो गैस का सिलेंडर जो है ना अपना रिफिल करवा ले। तो एक कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ दान हो जाएगा ना। तो इस बार बिहार के इलेक्शन, वो कहते हैं कि ईवीएम में हेरा फेरी करके जीत लिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरा ख्याल है
कि ईवीएम ऊवीएम कुछ नहीं, वोटर्स का जो मन है उसको नहीं पढ़ सके ऑपोजिशन वाले, और इन्होंने पहले पढ़ लिया हुआ था। इस करके इनके सारे फेलोअर्स को दरकिनार करके लोगों ने इस करके वोटें डाल दी इनको, ताकि आगे के लिए भी यही रहे, और शायद आगे के लिए 500 की जगह 1000 रुपया दे दें जन धन योजना में। या किसान सोचता है कि 6000 तो दे ही रहा है, क्या होता 12000 दे दें किसान सहायता के वास्ते। तो ये जो पैसे के लाभ को ध्यान में रख के जो वोट डाल रहा है वो भी गद्दारी कर रहा है मुल्क के साथ। जरा डेफिनेशन ब्रॉड होगी शायद आप में से बहुतों को ये, क्योंकि आज तक कभी हुआ ही नहीं, किसी सरकार ने इस तरह मुफ्त में पैसे बांटे ही नहीं। सरकारों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर एक को मुफ्त में बांटते रहे। हाँ, कुछ स्कीमें होती हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीमें, जैसे बूढ़े आदमियों को पेंशन देना वगैरह, उसके वास्ते भी बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, तब कहीं लगती है, नहीं तो नहीं लगती। और जिनकी एमएलए के साथ या अपने गांव के प्रधान के साथ थोड़ी मेल जोल है, उनकी लग जाती है, जो पात्र आदमी वो रह जाते हैं। हिमाचल में, बाकियों को तो पता नहीं, हिमाचल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल भी हैं, पक्के मकान भी हैं, और कईयों के पास तो कारें भी हैं, और लाल कार्ड लिए घूमते हैं। मैं तो गरीब से भी गरीब हूँ, सबसे गरीब हूँ, और सारे लाल कार्ड वाले फायदे वो ले रहे हैं। कोई चेकिंग नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जब कभी चेकिंग होगी तो देखा जाएगा। तो आज का मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, और जवाब भी इसी में है, कि वो आदमी जो सिर्फ अपना लाभ देखता है शॉर्ट टर्म के वास्ते, कि इस बार मैं फिर इलेक्शन जीत जाऊं, वो देश का हित नहीं चाह रहा, वो सिर्फ अपना हित चाह रहा है। और वो आदमी जो सिर्फ अपने हित के वास्ते काम कर रहा है, वो देश के साथ वफादारी कभी कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि पाकिस्तान एक छोटा देश है, इस करके इसको बार बार आंखें दिखा देते हैं, कि अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखा तो हम जबड़ा तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे। और चाइना ने आपका बहुत सारा रकबा हथिया लिया, कब्जा कर लिया, और आप मानते ही नहीं। नंबर एक, पहले तो यही कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई कब्जा नहीं किया। अगर कोई इधर उधर से प्रूफ इकट्ठे करके सवाल पूछता है कि हमारे सैटेलाइट की तस्वीरें तो ये कह रही हैं, हाँ कर लिया है कब्जा, तो उनके साथ बातचीत जारी है ना। पाकिस्तान ने कोई ज्यादा नुकसान नहीं किया, तो उसके ऊपर तो सर्जिकल स्ट्राइक है। चाइना ने हमारा रकबा ही हथिया लिया, और उसके वास्ते चुप बोलना नहीं है, कोई बयान नहीं देना है, और कोई कार्रवाई नहीं करनी है, कोई कार्रवाई भी नहीं करनी। तो ये भी एक किस्म की मुल्क के साथ बेवफाई है, गद्दारी है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगे, परंतु कोई भी आदमी जो सिर्फ अपना ही, एक आदमी कमाता है सारा दिन, और शाम को घर जाते वक्त घर का सामान ले जाने की बदौलत, दाल ले जा, आटा ले जा, तेल ले जा खाने वाले, चीनी ले जा, चाय पत्ती ले जा, ये चीजें ले जाने की बदौलत वो 200 रुपए की बोतल खरीद कर खुद पी लेता है, अपने दोस्तों को पिला देता है, तो वो अपने परिवार के साथ गद्दारी कर रहा है। उसको सिर्फ अपना सुख नजर आ रहा है। जो परिवार उसने खुद बनाया है उसकी उसको परवाह ही नहीं, या जिस परिवार ने उसको बनाया है उसकी उसको परवाह ही नहीं। ये भी एक गद्दारी है। तो भाई मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि सिर्फ अपने थोड़े से लाभ के वास्ते आप जब वोट डालते हो, तो ये आप ना तो अपने साथ वफादारी कर रहे हो, ना मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं। क्या होगा अगर आपको 500 रुपया नहीं मिलेंगे, आपके जान खाते में नहीं आएंगे? क्या होगा अगर 6000, जब 6000 रुपया सालाना किसानों को नहीं मिलता था तब वो ज्यादा खुशहाल थे। अब तो किसान सड़कों पर धक्के कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। अगर ये सरकार इतने ही किसानों की हकदारत थी तो ऐसे कानून ही क्यों लाई जो कानून किसानों को पसंद नहीं और किसान उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं? जरा सोचिए। आज के लिए इतना ही।
आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। दोस्तों, जो मैंने अपनी बातें आज कही हैं वो वैसे कड़वी हैं, परंतु सच्चाई है। आप न्यूट्रल होके, बायस्ड होके नहीं, न्यूट्रल होके सोचिए कि जो कुछ ये सरकारें कर रही हैं, क्या ये इन द लॉन्ग रन देश के हित में होगा? मेरा जवाब है कतई नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।